नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप फॉर्म 49 ए कैसे भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 49 ए के माध्यम से ही नया पैन कार्ड बनता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है फॉर्म 49 ए का PDF है। अब लाइन बाय लाइन हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चिपका देना है। साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद दोबारा यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज आपको चिपका देना है, मतलब कि मिनिमम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चिपकाना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। नहीं तो अगर आप अंगूठा का निशान देना चाहते हैं तो अंगूठा का निशान भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से जो है किसी एक को जो है फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर। अब इसको मैं सबसे लास्ट स्टेप बताऊंगा, क्योंकि यह जो है गूगल से जाकर पता करना होता है। तो अभी के लिए इसको जो है छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जिसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टाइटल। अगर आप लड़का है तो श्री लगा दीजिए। अगर आप लड़की हैं, शादी हो चुका है तो SMT लगा दीजिए। और अगर आप लड़की हैं लेकिन शादी नहीं हुआ तो आप कुमारी जो है लगा दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पर आपको ध्यान से फिल करना है। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार शर्मा है, तो फर्स्ट नेम में राहुल लिख दीजिए, मिडिल नेम में कुमार लिख दीजिए और लास्ट नेम में यहाँ पर आपको शर्मा लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना नाम लिखना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नेम में राहुल होगा, मिडिल नेम में कुमार होगा, लास्ट नेम में शर्मा होगा। मतलब कि कुछ इस प्रकार से आपको अपना जो नाम है लिखना है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप अपने पैन कार्ड में किस तरह का नाम चाहते हैं। तो सिंपली आपके आधार कार्ड में जो भी नाम लिखा हुआ है राहुल कुमार शर्मा, तो सिंपली यहाँ पर पूरा राहुल कुमार शर्मा यहाँ पर आप लिख दीजिए। एक बॉक्स में एक लेटर आपको लिखना है, RAHUL लिख दीजिए, फिर एक गैप देकर कुमार लिख दीजिए और फिर एक गैप देकर शर्मा लिख दीजिए। यानी अपना जो नाम है आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो यस पर टिक कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो नो पर टिक कर दीजिए। अगर आप नो पर टिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप यस पर टिक करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा आपका पुराना नाम क्या था। तो सिंपली यहाँ पर आप जो है नो पर टिक कर दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप पे आपसे पूछ रहा है जेंडर, मतलब कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं। तो अगर आप लड़का है तो मेल पर टिक कर दीजिए, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल पर टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आपको बता देना है। सबसे पहले आपको डे बता देना है। जैसे कि मान लीजिए आप 1 जनवरी 2005 को जन्मे हैं, तो यहाँ पर डे में 01 लिख दीजिए। मंथ में फिर यहाँ पर दोबारा आप 01 लिख दीजिए और फिर ईयर में यहाँ पर 2005 आप जो है लिख दीजिए। कुछ इस प्रकार से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है डिटेल ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पर अपने माता पिता का आपको जानकारी देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड यू यूज टू अप्लाई पैन कार्ड। मतलब कि क्या आपकी माँ सिंगल पेरेंट है, मतलब कि आपके पिताजी अब नहीं रहे हैं या आपका डाइवोर्स हो चुका है आपके माँ का। तो अगर ऐसा है तो यस पर टिक कर दीजिए, नहीं तो नो पर जो है टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पिताजी का नाम पूछ रहा है। तो पिताजी के नाम में फर्स्ट नेम जो है लिख दीजिए, फिर मिडिल नेम लिख दीजिए और फिर लास्ट नेम लिख दीजिए। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम अमन कुमार शर्मा है, तो फर्स्ट नेम में अमन लिख दीजिए, मिडिल नेम में कुमार लिख दीजिए और लास्ट नेम में शर्मा लिख दीजिए। कुछ इस प्रकार से अपना जो नाम है आपको लिखना है। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे माताजी का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपने माताजी का नाम लिख देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप क्या चाहते हैं, पैन कार्ड में आपका माताजी का नाम छप कराए या पिताजी का नाम छप कराए। तो जिसका भी नाम पैन कार्ड में छप कराना चाहता है आप उस पर जो है टिक कर सकते हैं। अगर आप फादर नेम पर टिक कीजिएगा तो आपका पैन कार्ड में पिताजी का नाम टिक हो गया आएगा, यानी पिताजी का नाम लिख कर आएगा। अगर आप मदर नेम टिक करते हैं तो आपके पैन कार्ड में माताजी के नाम आपके लिख कर आएगा। उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछ रहा है, रेसिडेंस एड्रेस, मतलब कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पर अपना वार्ड नंबर आप लिख दीजिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है विलेज का नाम, शहर का नाम, तो अपने विलेज या शहर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है तो यहाँ पर अपने डाकघर का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पर एरिया पूछ रहा है तो अपने एरिया का नाम लिख दीजिए। एरिया में आपको अपने ब्लॉक का नाम लिख देना है। फिर डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िला का नाम आपको लिख देना है। स्टेट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिए और पिन कोड में यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए। 8-6 डिजिट का होता है, आधार कार्ड का बैक साइड में लिखा रहता है। फिर यहाँ पर कंट्री नेम पूछ रहा है तो कंट्री नेम में यहाँ पर आप इंडिया लिख दीजिए, INDIA। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर चाहे तो ऑफिस एड्रेस छोड़ सकते हैं, या फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो रेसिडेंस पर आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है टेलीफोन और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर कंट्री कोड में सबसे पहले आपको +91 लिख देना है, +91 यहाँ पर आपको जो फिल कर देना है, +91।
फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है 10 डिजिट का जो होता है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी है आपको फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करना ज़रूरी है, तो आपको फिल करना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो ईमेल आईडी नया बना लीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है स्टेट ऑफ एप्लीकेंट, यानी किस प्रकार का पैन कार्ड आप बनाना चाहते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, एक आदमी का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल पे जो है टिक कर दीजिए। वहीं पर अगर आप कंपनी का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो कंपनी पर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, सिंपली आपको इंडिविजुअल पे जो है टिक कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे आधार कार्ड का डिटेल्स पूछ रहा है, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है 12 डिजिट का, उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको यहाँ पर बता देना है आपके कमाई का जरिया क्या है। सैलरी है, बिजनेस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस से कोई प्रोफेशन कोड है, तो सिंपली यहाँ पर आपको बता देना है। और कोई कमाई नहीं होता है तो नो इनकम पर आप जो है टिक कर दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे पूछा है रिप्रेजेंटेटिव एसिस, तो यह स्टेप उन लोगों के लिए जो माइनर यानी 18 वर्ष से जिनका उम्र कम है उनको फिल करने की आवश्यकता है। हम जो 18 वर्ष से ऊपर का अप्लाई करना बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले जाइए, जिसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट क्या देना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आप अपने पहचान के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड लिख दीजिए, AATHAR, मतलब कि AADHAR लिख दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है एड्रेस के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ देना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोबारा आप आधार कार्ड लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं, आपको यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट आपको लिखना पड़ेगा, यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लिख दीजिए। अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप चाहें तो निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर कितना डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे कि 2 डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो 2 डॉक्यूमेंट लिख दीजिए। फिर यहाँ पर प्लेस बता दीजिए कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि गांव से कर रहे हैं तो अपने गांव का नाम लिख दीजिए, शहर से कर रहे हैं तो अपने शहर का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आज का डेट लिख दीजिए जिस डेट को आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर सिग्नेचर आपको कर देना है, और नहीं तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप दे सकते हैं। और उसके बाद इस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड का जो है PDF या अपना जो फोटो कॉपी है अटैच कर लेना है, और फिर अपना जो फोटो है चिपका देना है। और यहाँ पर आपको जो है जहाँ भी जमा करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जहाँ भी भेजने वाले हैं उसको जाकर भेज देना है। अब दोस्तों चलिए हम पता कर लेते हैं आप अपने एरिया का कोड कैसे पता कर सकते हैं। AO कोड, रेंज टाइप, AO नंबर। तो अपने एरिया का AO कोड पता करने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट पे चले आना है इनकम टैक्स के, जिसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपसे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पता करने के लिए आपको अपने शहर का जो पहला लेटर है उसको यहाँ पर देख लेना है। मान लीजिए आप जिस जिला में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, उसका नाम को शुरुआत B से हो रहा है, तो सिंपली आप B पर जो है क्लिक कर दीजिए। B पर क्लिक करते हैं जितने भी B के नाम से एरिया होंगे सभी के नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों आप अपने एरिया का जो नाम है खोज लीजिए। मान लीजिए आप बस्ती के निवासी हैं, तो यहाँ पर बस्ती पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। बस्ती पर क्लिक करते ही आपका बस्ती के अंदर जितने भी एरिया कोड होंगे सभी के नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप अपना एरिया कोड जो है देख लीजिएगा, जैसे कि एरिया कोड में यहाँ पर AO कोड लिखा गया है LKN, AO टाइप में W लिखा गया, रेंज कोड में 61 लिखा गया, AO नंबर में 95 लिखा गया है। तो सिंपली आपको जाकर यहीं आपको फिल कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने एरिया कोड जो है पता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।